ईरान को बहुत बड़े झटके मिले हैं। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभालने वाले अली लारेजानी को मारे जाने का दावा किया गया। जब लग रहा था कि ईरान का हॉर्मुज वाला जाल डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह फंसा रहा है, तब इजराइल ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान के पसीने छुड़ा दिए। अब नेतन्याहू ने 4 देशों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। बज गई है फिर से सायरन, रात का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है। जिंदा कौन है? कमांडर कौन है? दावा किसका सच, किसका झूठा? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का युद्ध सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। नेतन्याहू सही सलामत है, यह बताने के लिए नई तस्वीर वायरल है। लेकिन ईरान की नई लीडरशिप को फिर बड़ा झटका लगा है। इसका दावा इजराइल ने वायरल कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि इस वक्त ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत अली लारिजानी मारे जा चुके हैं। जो शख्स कुछ दिनों पहले तेहरान की सड़कों पर घूमकर इजराइल और अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, उसको मारने का दावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इजराइल ने बता दिया है कि दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। हां, उनकी मौत जरूर टल सकती है, वो आएगी और इसकी पूरी गारंटी है। בוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. हॉर्मुज में अमेरिका और उसके साथियों को घेरने वाला ईरान लगातार इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत फिर दिखाई है और चुन चुनकर ईरान में उन अड्डों को खत्म किया है जहां से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर, तेहरान का मिलिट्री हब और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां सब इजराइल के टारगेट पर रही हैं और इजराइल इन्हें बारी बारी से खत्म कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध में अपने टारगेट बदल दिए हैं। ईरान जिस जंग को लंबा खींचना चाहता है, इजराइल उसे एक झटके में खत्म करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल अब ट्रंप को बता रहा है कि युद्ध में फिर से वो आगे हो चुका है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को मारने का दावा, बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मारने का दावा। ये 2 कमांडरों की खबर देखकर ट्रंप बहुत खुश है। लेकिन इजराइल के दावों और ईरान के हमलों के बीच नई लड़ाई गर्म हो रही है और ये तेहरान मोर्चे से भी खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि यहां दुनिया लाशों का ऐसा पहाड़ देखेगी जिस पर चढ़कर पूरा पश्चिम एशिया जीतने की कोशिश है। नया मोर्चा है लेबनान और यहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल ने कसम खाई है, जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, यह युद्ध और तेज होता रहेगा। अली लारिजानी, बेंजामिन नेतन्याहू और गुलाम रेजा सुलेमानी, दावों और हमलों के बीच युद्ध के कमांडरों ने नए फ्रंट पर तबाही मचाने का फैसला किया है। लेबनान फ्रंट पर टैंक दौड़ने लगे हैं। तेहरान के बाद चढ़ाई करने का अगला टारगेट बेरूत है। इसकी वार्निंग पूरे पश्चिम एशिया को मिल चुकी है। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के टैंक तैयार किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में गोले बारूद की चेकलिस्ट पूरी की जा रही है। रात में इजराइल की फौज लेबनान की जमीन पर ऑपरेशन कर रही है। ये नाइट विजन कैमरे से लिया गया वीडियो है। इजराइल बता रहा है कि उसकी फौज कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ईरान की मिसाइलों की बरसात के बीच इजराइल ने खोल दिया है एक बहुत बड़ा मोर्चा, जहां मौत भी मंडराने से
खबर आती है। एक तरफ ईरान से युद्ध और दूसरी तरफ ऑपरेशन लेबनान। डबल फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। डबल फ्रंट यानी डबल तबाही, जिसकी स्क्रिप्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मरकावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक अब तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक एक लड़ाके को खत्म न कर दें। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी लगातार हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त उसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसके ट्रेलर से समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौरे से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिनकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। फज्र 5 रॉकेट, रेंज 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। खैबर रॉकेट, रेंज 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह का ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, रेंज 200 किलोमीटर और 600 किलो विस्फोटक, ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है, जिसमें इजराइल का हर शहर उसकी रेंज में है। لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة، وإن شاء الله سيفاجئون في الميدان. تهديدات العدو لا تخيفنا، وسيرى العدو بأسنا. अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा।
60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे और अब भी लगातार जारी है। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर जरूर गया, लेकिन अब ईरान में आए भूचाल के बाद उसने इजराइल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। سمعت أمس أن نتنياهو يهددني بالاغتيال على قاعدة أنه يمكن أن يخيف بهذا التهديد. يا نتنياهو، الإمام علي عليه السلام بيقول كفى بالأجل حارسا، يعني أنا محروس بالأجل. لما بيجي الأجل ما حدا بيمنعه، لما ما بيجي الأجل ما حدا بيقربه، لذلك تهديدك بلا طعمه وما له قيمة. इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अशकेलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी, लेकिन हिजबुल्लाह कभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण यह है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है और इजराइल लेबनान का बॉर्डर नया वॉर जोन बन चुका है।